फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी में। कामना करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और सही अच्छे तरीके से हों। तो आज का विषय है जो हमारी मार्गी शनि डायरेक्ट सैटर्न का जो अभी सीरीज चल रहा है। तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, एक्वेरियस एसेंडेंट, कुंभ लग्न और जिनका जन्म 15 फरवरी से लेके 14 मार्च के बीच हुआ है उनके लिए। अब 2022 साल जो होगा चाइनीज के हिसाब से वो ईयर ऑफ टाइगर होगा, एक्वेरियस का होगा। तो और वो 23 तक आपको चलेगा, फरवरी तक। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। ये साल तो आपको पता ही है ईयर ऑफ रैट है चाइनीज के हिसाब से। अब पहले एक्वेरियंस कैसे होते हैं, जो जो इस राशि से प्रभावित हैं एक्वेरियंस वो कैसे होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। एक्वेरियस एक एयरी साइन है। इमेजिनेशन, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल क्लास, ये क्लास के पीपल होते हैं। फ्रेंडशिप में विश्वास रखते हैं और बड़े एमिएबल लोग होते हैं। फिक्स्ड साइन है, जो सोचते हैं बहुत कंक्लूजन ड्रॉ करके किसी चीज़ पर विषय पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिक्स्ड फिर रहते हैं कि वो सही है, पूरा चीज़ पहले कर लेंगे। और इनकी जो मतलब नैरो माइंडेड नहीं होते हैं, साइंटिफिक टेम्पर होता है इनका, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर। और मतलब सीरियस मैटर्स में, सीरियस चीज़ों पे काफ़ी अच्छा इनका अध्ययन और रहता है। स्टडीज़ बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो एक्वेरियस एक बहुत ही मतलब सीरियस साइन माना जाएगा, क्योंकि इसके भी मालिक सैटर्न ही हैं। डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। तो एक्सेसिव में इनका क्या होता है कि अगर ये कुछ एक्सेसिव इनका सैटर्न का प्लेसमेंट ऐसा वैसा अगर रहेगा, कुछ ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा यूटोपियन भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी हो जाते हैं, मतलब लेस प्रैक्टिकल हो जाते हैं फिर। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर एक्वेरियस का सब कुछ आप देखिए, अगर सैटर्न का प्लेसमेंट कुंडली में सही है तो दे आर मतलब वेरी इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, दार्शनिक विचार वाले और काफी बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट, दूरदृष्टि फॉर मतलब फ्यूचर को एक तरह से पहचानने वाले, ये होते हैं एक्वेरियंस। तो मैंने आपको एक बता दिया। और ये पिछले ये जब से कैप्रिकॉर्न में शनि आया था तो इन पर चढ़ती 7.5 लग गई है। तो अभी ये चढ़ती 7.5 में है, जो 2.5 साल तक रहेगा। उसके बाद अगले 2 साल और रहेगा। उसके बाद फिर 2.5 साल रहेगा, इनके मेन राशि पे रहेंगे शनि, तो वो मेन दशा होगी 7.5 की। उसके बाद उतरती लगेगी, मतलब 7.5 ये अभी शनि से प्रभावित है, बिल्कुल 7.5 से प्रभावित हैं। लेकिन चूंकि शनि इनका मालिक है तो अच्छा करेगा कि बुरा करेगा, ये आपकी कुंडली पे, दशा महादशा पे, उस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि शनि अपने राशि में ही चढ़ती 7.5, अपने राशि को ही प्रभावित कर रहा है, एक्वेरियन साइन को चढ़ती 7.5 में, फिर मेन में, फिर उसके बाद उतरती आएगी, तो बुरा नहीं करेगा। और मैं आज एक सुबह में अपलोड किया हूँ वीडियो, जिसमें कि सिम्टम्स और रेमेडीज ऑफ सैटर्न, बैड सैटर्न। अगर आपके कुंडली में आपको ऐसा लगता है तो सिम्टम्स भी मैंने बताया है कि उसमें आपको क्या क्या फीलिंग ऐसा हो रहा है, आपके लाइफ में ऐसे ऐसी क्या घटनाएं घट रही है जिससे आपको पता चले। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो वो
आपको सिम्टम से पता लग जाएगा कि मेरे ऊपर शनि का गलत प्रभाव जा रहा है। तो उसका क्या रेमेडीज है, और रेमेडीज बहुत इफेक्टिव है जो मैंने उस वीडियो में बताया, तो कृपया करके उस वीडियो को पूरा देखें। कैप्रिकॉर्न वाले भी और ये एक्वेरियस वाले, क्योंकि कैप्रिकॉर्न पर तो मेन 7.5 ही चल रही है अभी। फिर आपके धनु वाले पे भी अभी उतरती 7.5 ही चल रही है, एक्वेरियस पे चढ़ती 7.5 ही है। तो इन लोगों को तो बिल्कुल प्रभाव, डायरेक्ट प्रभाव में है। फिर आपके तुला वाले लोगों को अढ़ैया लगा हुआ है, अभी ढैया लगा हुआ है। तो ये सब जो है आपको वो वीडियो देखने से अगर आपको इस तरह का फीलिंग आ रहा है कि हाँ भाई मेरे साथ कुछ शनि का प्रभाव अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसका रेमेडीज आप फॉलो करें। बहुत सिंपल रेमेडीज मैंने उस वीडियो में बताया है, आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एक्वेरियन वाले लोग इंटेलेक्चुअल क्लास, दार्शनिक विचार वाले, फ्रेंडशिप में बिलीव करने वाले, एरी साइन है, फिक्स्ड साइन है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के ये मतलब चेयरमैन भी बन जाते हैं जनरली, क्योंकि इनकी जो सोच होती है बहुत दूरदृष्टा होते हैं ये लोग। बहुत आगे तक देखते हैं ये कि फ्यूचर में कैसा होने वाला है। तो इनको टॉप पोजीशंस भी बहुत जल्दी मिलता है लाइफ में, क्योंकि इनका माइंड जो है ना, ये सारा इनका जो माइंड है बहुत डेवलप्ड रहता है, और सब राशियों से माइंड इनका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहता है। अब आइए, और आपको पता है कि मैंने बताया आपको अभी कि इनके ऊपर चढ़ती 7.5 है, चूंकि शनि इनका लॉर्ड है, तो बुरा नहीं करेगा, लेकिन आपको टीच करेगा। अगर आप में कुछ जो कमियां हो रही हैं, एक्वेरियन में भी कुछ कमियां अगर हो रही हैं क्योंकि आपका कुंडली में प्लेसमेंट, तो वो टीच करके आपको उस सही रास्ते का दिशा दिलाएगा। लेकिन आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप वो चीज़ को ग्रास्प करें और उस रास्ते को अपनाएं। अब डायरेक्ट शनि पे आते हैं। मार्गी शनि जो आए हैं, तो आपके कुंभ राशि वालों के लिए ये अभी आपके 12वें स्थान में आए हैं। तो 12वां स्थान क्या चीज़ का होता है? फॉरेन ट्रेवल्स, स्पिरिचुअलिटी, शैया सुख, इन सब का होता है। इन सब चूंकि अपने भाव में आए हैं, बुरा नहीं करेंगे, वहां आपको इन सब में प्रभाव मिलेगा, अच्छा पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा। आपके लिए फॉरेन ट्रिप्स मटेरियलाइज कर सकता है। फिर आपके लिए आप स्पिरिचुअल फील्ड में थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको ये शैया सुख और भी इससे रिलेटेड आपको वो सब भी मिल सकता है। तो शनि आपको पॉजिटिव प्रभाव तो तभी देगा जब आपकी कुंडली भी उस हिसाब से हो, दशा महादशा भी साथ में सपोर्टिंग हो। तीसरा दृष्टि कहाँ पड़ेगा इसका? आपके दूसरे भाव में पड़ेगा। वहां पर आपको फाइनेंस, वहां कारक नहीं है वो शनि, तो फाइनेंस, फिर आपका ये इनहेरिटेंस, पैटर्नल प्रॉपर्टी का, सिबलिंग्स, फैमिली में आपके रिलेशनशिप्स, उन सबको प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा तो तभी करेंगे जब आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव अच्छा हो, तो बुरा नहीं करेंगे। मतलब इसको ये मान के चलिए, लोग एक्चुअली शनि से बहुत डरते हैं। मैंने तो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप शनि देवता की जो क्वालिटीज़ वो डिमांड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में रहिए, डिसिप्लिन वे में रहिए, क्लीनलीनेस आप फॉलो करिए, फिर हर तरीके से आप सिस्टमेटिक वे में काम करिए, किसी के साथ चीटिंग नहीं करिए, ऑनेस्टी में रहिए, सिंसियरिटी में रहिए, गरीब तबकों के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखिए, उनको किसी तरह का उनका पैसा वगैरह मत चीट कीजिए। फिर जो असहाय लोग हैं समाज में, विडो हैं या विकलांग हैं या फिर ओल्ड एज के पीपल हैं, आपके ओल्ड माता पिता हैं,
फिर जितने भी सर्विस क्लास के लोग हैं, आपके घर में जो काम करते हैं, आपकी गाड़ी की सफाई करते हैं, आपका जो नाइट वॉचमैन होता है, जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके साथ आप कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगे। आप अपने लाइफ को उस तरीके से रहेंगे और एक एक रूटीन फॉलो करके सिस्टम में चलेंगे। शनि आपको कभी भी वो नहीं करेंगे, चाहे वो 7.5 ही हो, अड़ैया हो, आपकी शनि की महादशा हो, रिवार्ड करेंगे। बल्कि शनि तो रिवार्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो उस जो डिजर्व करता है उसी को रिवार्ड करते हैं। तो डिजर्व करने का मतलब है आप उस स्टैंडर्ड में आएंगे तभी ना। तो उस स्टैंडर्ड का काम करिए तो आपको रिवार्ड मिलेगा, चाहे कोई भी दशा हो आपकी। शनि की मतलब किसी तरह से भी प्रभावित वाली दशा हो, चढ़ती 7.5 हो, उतरती 7.5 हो, मेन 7.5 हो, अड़ैया हो, कुछ भी हो, आपको रिवार्ड मिलेगा। मैंने देखा है, खुद मैंने देखा है कि इनके ऊपर चढ़ती थी तो उनकी कुंडली मेरे को पता नहीं था। मैं ऐसे ही समाज में है कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ, तो उनका तो अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा। चढ़ती 7.5 में भी, मेन 7.5 में भी और उतरती 7.5 में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो दृष्टि भी वही करता है। दृष्टि अगर कारक का होगा तब तो वहां पर कारक को मिलेगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही, पक्का पक्का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो कारक वाला स्थान नहीं है तो रिजल्ट थोड़ा नहीं मिलेगा। अब आइए, इसकी सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव में जाएगी, जहां 10 नंबर आपका कर्क राशि है। तो वहां तो कारक होते हैं शनि। तो एनिमीज पे विजय, नौकरी में सिस्टम, एक सिस्टमेटिक वे में आपका प्रोग्रेस, फिर डिजीज से मुक्ति, क्योंकि शनि दृष्टि देख रहे हैं अपने कारक जगह को, उससे मुक्ति दिला सकते हैं। पॉजिटिविटी वहां आएगी, गति आएगी। फिर 10वीं दृष्टि कहां जाएगी? आपके भाग्य स्थान पे, तुला, वहां उच्च की दृष्टि बन रही है, तो भाग्योदय होगा। आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे, वहां से आपकी एक्सपेंसेस बढ़ सकती है इस दशा में, क्योंकि 12वां स्थान एक्सपेंसेस का भी होता है और शनि आपके 12वें स्थान में अभी, तो एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। तो आपके पास पैसा होगा तभी आप एक्सपेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप कर्जा लेके तो करेंगे नहीं। तो यानी कि आपके पास पहले का पैसा है, क्योंकि इसके पहले आपके इनकम भाव में थे, तो वहां आपने जो पे पैसा लगाया, अभी एक्सपेंस थोड़ा हो सकता है। और एक्सपेंस चूंकि अपने घर का वो स्वामी है वहां पर, तो एक्सपेंस भी आपका सही दिशा में होगा, गलत दिशा में नहीं होगा। तो भाग्योदय भी होगा अभी, चूंकि आपका भाग्य स्थान पर उसकी दृष्टि है। धर्म से आपका रुझाव बढ़ेगा, पिता से आपको सहायता मिल सकती है, उनके साथ रिलेशनशिप बन सकता है आपका। तो एक्वेरियस के लिए जैसे एक कहा जाए कि अभी पैसा इनकम वाला बात नहीं है अभी, कि इनकम बढ़ जाएगा, नहीं। जो पहले से आपने किया हुआ है उसमें आपको डिजीज वगैरह से मुक्ति मिलेगी, सिबलिंग्स वगैरह से आपकी, और मे बी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल सकती है, वो एक है, पॉसिबिलिटी है। फंड्स मैनेजमेंट आप ठीक से कर पाएंगे, फाइनेंस मैटर का जो भी आपका जीवन में है। एक्सपेंसेस बढ़ सकता है अभी के दशा में, एक्सपेंसेस मार्गी हुए हैं, एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो नेचुरली खर्चा भी होगा आपका, लेकिन भाग्योदय भी होगा। क्योंकि इसके बाद क्यों मैं बोल रहा हूं, देखिए हम लोगों का जीवन ऐसा नहीं है कि एकदम से आज का दिन ऐसे हुआ, ऐसे होगा और कल ऐसे होगा, नहीं। एक कंटिन्यूटी है। शनि जो है काल चक्र में हर राशि में घूम रहे हैं, 30 साल बाद अपने घर में आए हैं, अपने घर में सबसे कंफर्टेबल होते हैं और उसका रिजल्ट भी अच्छा देते हैं, और जस्टिस के स्वामी हैं, न्याय करते हैं। तो हर जहां भी बैठेंगे उस घर का तो न्याय करेंगे, वो उस घर का न्याय करेंगे, और जहां जहां दृष्टि जाएगी उसका भी न्याय करेंगे, अनलेस एंड अनटिल की आपकी शनि की प्लेसमेंट और वो दशा महादशा थोड़ा खराब है। तो उसके लिए रेमेडीज वाला आप वीडियो देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, लाइफ में करके देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं तो आपको बता रहा हूं, मैं टेस्ट एक्सपीरियंस चीज है ये किसी के कहने से मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस किया हूं, ये मैंने अपने पे भी एक्सपीरियंस किया है और दूसरे लोगों से, जिन जो लोग हमारे मित्र हैं और जो लोग हैं उन लोगों ने भी किया, उनको भी ये रिजल्ट मिला है। तो आप करके देखिए।
इसके बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके बाद 2 साल के बाद शनि आपके लगन में आने वाले हैं, वहां शश योग बनाएंगे, तो शश योग में प्रसिद्धि मिलेगी। तो अभी आपका स्पिरिचुअलिटी, चूंकि 12वें स्थान में है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्ययन, आपको सिक्स्थ मतलब कि ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, ये सब में वृद्धि होगी। तभी जाके आपको नेक्स्ट फिर 2.5 साल का जब आएगा, 2 साल के बाद शश योग, तो उसमें प्रसिद्धि मिलेगी। तो ये कालचक्र जो है ना, ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब रिलेटेड है। पहले आपका इनकम वाला स्थान पे था तो वहां इनकम बढ़ा दिया, अब एक्सपेंसेस पे आया तो उस पर एक्सपेंस करिए, सही दिशा में एक्सपेंस होगी। उसके बाद प्रसिद्धि योग मिलेगा, क्योंकि आप उस तरह से अभी जो है आपको पता चल गया कि ये सब में आपका इंटरेस्ट भी जागेगा और आप करेंगे भी। फिर उसके बाद प्रसिद्धि का आएगा। तो ये सब रिलेटेड है, कालचक्र ऐसे ही घूमता रहता है। तो आपको अभी ये मैं कहूँ कि स्टेटस बढ़ जाएगा, ये सब वाला आपका 10 नहीं है। एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी बढ़ सकती है, ये सब जो मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ दृष्टि है उस जगह का फल आपको अच्छा मिल सकता है। एक्वेरियन वाले में एक चीज मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो फिक्स्ड नेचर के होते तो हैं, और लेकिन उनका जजमेंट वगैरह सही रहता है और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ वो सब चीज़ बढ़िया है। लेकिन कभी कभी उनमें एक चीज़ देखा गया है कि वो कभी कभी कुछ वाइसेस भी पाल लेते हैं, जैसे कि कुछ जो जिनका सैटर्न खराब रहेगा ना, तो वो ड्रग्स, मतलब ये क्या कहते हैं, ड्रिंकिंग, ये सब हैबिट्स पाल लेते हैं। तो इन सब से अगर दूरी बना के रखेंगे तो इनके लिए तो बहुत अच्छा, मतलब अभी का जो प्रेजेंट है ये डिफरेंट टाइप से आपको एक रिजल्ट देगा, और ये रिजल्ट आपको आगे का जो 2.5 साल आएगा उसमें वो बेनिफिट करने वाला है। अभी चढ़ती 7.5 है, उसके बाद फिर मेन 7.5 आएगी तो उस समय शश योग भी बनेगा आपका। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, जैसे अभी एक कैप्रिकॉर्न और आप ही में होता है ये कि आपको शश योग बनाया हुआ है, 7.5 भी है लेकिन शश योग भी बना हुआ है। तो आपकी प्रसिद्धि तो बनने का मार्ग एकदम खुला हुआ है। शनि भगवान तो आपको देना चाहते हैं प्रसिद्धि, स्टेटस, सिंबल। वो 2.5 साल बाद आपका नंबर आ जाएगा, 2 साल बाद, और वो 2.5 साल के लिए रहेगा पूरा। तो ये हमारा जो अब वीडियो है समाप्ति की ओर है। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें, जिससे आपके पास वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मैं फिर कहूँगा कि शनि के लिए जो भ्रांति फैली हुई है कि ये बहुत ज़्यादा वो करते हैं क्रूर दृष्टि, और ये और मतलब लोगों को सताते हैं, बिल्कुल भ्रांति है। शनि ऐसा नहीं है, न्याय के देवता है वो सताते नहीं हैं। आप गलत करेंगे तो आप उसका तो रिजल्ट आप ही को ना भोगना पड़ेगा। तो आप अगर शनि के हिसाब से, उनके स्टैंडर्ड से सही आप काम करेंगे तो एक राजा को रंक को राजा बनाने का इनकी क्षमता है। बहुत कुछ देते हैं ये, और परमानेंट देते हैं। ये नहीं कि आज दिए और कल छिन गया, ऐसा नहीं, ये देंगे तो परमानेंट होता है वो। तो दोस्तों, मेरी पहली वाली वीडियो देखिए जिसमें कि मैंने रेमेडीज, सिम्टम्स पे भी डिस्कस किया है, उसको देखिए। सभी को देखना चाहिए, मेष से लेकर के आज तक का जो वीडियो है सभी को देखना चाहिए, और उसका लाभ उठाइए आप। थैंक यू फ्रेंड्स।